हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द सीजन 7 पार्ट 516। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साउन बैंगसिंग पपेट से फाइट करने के लिए अपने किंग कोंग गिलास बोरी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। पर बैंगसिंग पपेट भी काफी पावरफुल था जो साउन को काफी अच्छे से टक्कर दे रहा था। लेकिन किसी तरह से साउन अपने ग्रुप के साथ उस पपेट को हराने में कामयाब हो गया। जबकि दूसरी तरफ हानियो को भी अपने एंसेस्टर को हराने में काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और हानियो की 10 मिनट के बाद फिनिक्स टैब ने भी अपने अपोनेंट को हरा दिया था। लेकिन फिनिक्स टैब की इस लड़ाई में उसके एक एंसेस्टर मारे गए, जिस बात को लेकर वो सभी काफी उदास हो चुके थे। लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपने आप को शांत करके उस जगह पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गए। और इस तरह से सबसे पहले शाओन, दूसरे नंबर पे हानियो और तीसरे नंबर पे हेवन ड्यून फिनिक्स टैब ने बैंगसिंग पपेट को खत्म किया था। पर इन तीनों ग्रुप का एक भी एक्सपर्ट बाकी के दो ग्रुप की मदद करने के लिए नहीं गया, क्योंकि इस जगह पे मौजूद सभी लोगों को मालूम था कि इस जगह पे जितने लोग आए हैं वो सभी एंसेंट बोधी ट्रिक ले आए हैं। और जैसे ये बैंगसिंग एक्सपर्ट खत्म हुए तो उनका अलायंस भी खत्म हो जाएगा। और तब कोई भी व्यक्ति किसी पे भी अटैक करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। जब इन तीनों ग्रुप के लोग बाकी के बचे हुए दोनों ग्रुप की फाइट देख रहे थे तब एक बैंगसिंग पपेट ने एक डोजुंग एक्सपर्ट को खत्म कर दिया। और जैसे ही डोजुंग एक्सपर्ट खत्म हुआ उसी समय कई सारे एक्सपर्ट्स एक ही टाइम पर बैंगसिंग पपेट पे टूट पड़े। और इस बार सभी एक्सपर्ट्स ने मिलकर एक ही समय पे बैंगसिंग पपेट पे अटैक किया था। और ये अटैक इस बार इतना पावरफुल था कि बैंगसिंग पपेट भी इस अटैक को नहीं संभाल पाया और अगली पल उसकी बॉडी भी ब्लास्ट कर गई। लेकिन जैसे ही बैंगसिंग पपेट का शरीर ब्लास्ट हुआ उसके अंदर से एक टेरिफाइंग एनर्जी निकली जो इतनी पावरफुल थी कि उस बैंगसिंग एक्सपर्ट के आसपास जितने भी लोग थे उन सभी के रूह भी कांप गई। और अगली पल उन सभी के मुंह से खून के उल्टियां होने लगी। पर किसी तरह से उन एक्सपर्ट ने अपने आप को संभाल लिया। फिर उसकी नजर अपने सामने गई जहां अभी उस बैंगसिंग पपेट का पूरा शरीर डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देखने के बाद वो चौथा ग्रुप काफी खुश हो चुका था, क्योंकि इस बैंगसिंग पपेट का सामना करते हुए उनके कई सारे अलायंस के लोग मारे जा चुके थे। पर फाइनली उन्होंने आखिरी में बैंगसिंग पपेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। फिर इसके बाद हम आखिरी बैटलफील्ड को देखते हैं जो कुछ समय तक इसी तरह से चलता रहा। और इस लड़ाई के दौरान उनके भी कई सारे एक्सपर्ट्स मारे जा चुके हैं। पर किसी तरह से उस आखिरी ग्रुप ने भी 5 एक्सपर्ट्स को सैक्रिफाइस करते हुए बैंगसिंग पपेट को खत्म कर दिया। और जैसे ही उन्होंने आखिरी बैंगसिंग पपेट को खत्म किया उसी समय उसे भी हाँफने लगे, क्योंकि ये साफ था कि इस आखिरी बैंगसिंग पपेट को खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी दुख को एग्जॉस्ट कर दिया था, जिस वजह से अभी इस आखिरी ग्रुप के पास भी ज्यादा पावर नहीं बची थी। जैसे उस आखिरी ग्रुप ने बैंगसिंग पपेट को खत्म कर दिया था उसके कुछ ही समय बाद सावन ने अपनी आंखें खोल ली। साथ ही अब तक सावन के दोस्तों ने मेडिसिन पिल का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया था। और जो लोग घायल थे उन्होंने मेडिसिन पिल का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को हील करते हुए अपनी दुख को रिस्टोर कर लिया था। जबकि सभी की कंडीशन देखकर सावन समझ चुका था कि सभी ने अपने आप को हील कर लिया है। ये सब सोचते हुए सावन का ध्यान वापस से एंशिएंट बोधी ट्री पे आ गई। और उस एंशिएंट बोधी ट्री की ओर देखते हुए सावन अपने मन ही मन में कुछ सोचने लगा। इसीलिए कुछ समय सोचने के बाद सावन ने सभी से कहा कि एंशिएंट बोधी ट्री सचमुच काफी खतरनाक है और आगे जाने पर हमें किन किन खतरे का सामना करने पड़ेगा हमें भी नहीं मालूम। इसीलिए हमारे ग्रुप के अंदर 6 स्टार डोजिंग या 6 स्टार डोजिंग से नीचे है वो हमारे साथ आगे नहीं जाएगा। ये सुनने के बाद कई सारे फ्लावर सेक्ट के मेंबर्स काफी परेशान हो गई, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ तक पहुँचने में काफी मेहनत की थी। पर अभी की सिचुएशन को समझते हुए उन्होंने नोट कर दिया, क्योंकि कुछ समय पहले उन सभी ने बैंगसिंग पपेट का सामना किया था और इन सभी बैंगसिंग पपेट को एंशिएंट बोधी ट्री ने पपेट में कन्वर्ट किया था। और जब बैंगसिंग एक्सपर्ट को एंशिएंट बोधी ट्री काफी आसानी से पपेट में कन्वर्ट कर सकती है तो फिर एंशिएंट बोधी ट्री के लिए तो 6 स्टार या फिर 6 स्टार डोजिंग के नीचे के एक्सपर्ट्स को पपेट में कन्वर्ट करना काफी आसानी है। और इसके अलावा किसी को भी आइडिया नहीं था कि बोधी हार्ट तक पहुंचने के लिए उन सभी को कितने खतरे का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए अभी के टाइम 6 स्टार डोजिंग या 6 स्टार डोजिंग के नीचे के एक्सपर्ट जो भी आगे की ओर जाएंगे वो एक सुसाइड करने के बराबर होगा। ये सब सोचने के बाद फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स ने एक दूसरे की ओर देखते हुए नोट कर दिया। और तभी उन्होंने साउंड को ग्रीट करते हुए कहा, हम नालन्यान और बाकी सभी के साथ इसी जगह पर रुकेंगे, जबकि आप सेक्ट मास्टर यूनियन के साथ आगे की ओर जा सकते हैं। जबकि फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स को मालूम था कि यूनियन काफी पावरफुल है और साउंड के साथ यूनियन के रिलेशनशिप भी काफी अच्छे हैं। इसीलिए उन्हें विश्वास था कि साउंड यूनियन को आगे के रास्ते में सेफ रखेगा। और अगर यूनियन को मौका मिलता है तो यूनियन भी अपनी पावर को काफी हद तक इंक्रीज कर पाएगी। और यूनियन की स्ट्रेंथ की इंक्रीज होते ही उनके फ्लावर सेक्ट की स्ट्रेंथ भी काफी इंक्रीज हो जाएगी। जबकि फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स की बातों को सुनने के बाद यूनियन भी एग्री हो गई, क्योंकि उससे भी मालूम था कि एंशिएंट बोधी ट्री तक पहुंचना काफी मुश्किल होगा और ना जाने उन्हें एंशिएंट बोधी ट्री को हासिल करने के लिए उन्हें किन किन खतरे का सामना करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ सावन उनकी बातों को सुनने के बाद उसकी नजर फिर से एंशिएंट बोधी ट्री पे आ चुकी थी। तभी सावन एंशिएंट बोधी ट्री के पास बोधी हार्ट को देखते हुए कहता, अब हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। इससे पहले कि हानियो या फिनिक्स टाइप के कोई भी मेंबर इस जगह पे आए उससे पहले हमें बोधी हार्ट को हासिल करना होगा। ये कहने के साथ ही सावन आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया और बिना देरी
देख के सावन ने एंशिएंट बोधी ट्री की ओर जाने लगा। पर भले अभी के टाइम वो सभी एंशिएंट बोधी ट्री के काफी क्लोज आ चुके हों, लेकिन इसके बावजूद वो सभी काफी केयरफुल थे। जबकि सावन के देखा देखे यूनोर और बाकी सभी उसके पीछे आने लगे। सीन शिफ्ट कर महान क्लैन के हानियों और फिनिक्स टाइप के जू फेंग को देखते हैं, जिनकी नजर भी सावन और सावन के ग्रुप पे पड़ चुकी थी। जैसे उन्होंने देखा कि वो सभी एंशिएंट बोधी ट्री की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने भी बिना देरी किए सावन और सावन के ग्रुप के पीछे जाने लगे। जबकि एकाएक तीनों ग्रुप को आगे बढ़ता देख बाकी लोग भी काफी परेशान हो गए, क्योंकि अभी अभी उन्होंने तुरंत ही बैंक्सिंग पपेट को खत्म किया था। और उन बैंक्सिंग पपेट को खत्म करने के साथ ही वो सभी एक जगह पे बैठ चुके थे, ताकि वो सभी अपने द्वीपों को रिकवर कर सके। पर इन तीनों ग्रुप को एंशिएंट बोधी ट्री की ओर बढ़ते देख उन्हें भी समझ में आ चुका था कि अब उन्हें भी आगे की ओर बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए उनके अलायंस ने भी काफी मेहनत की थी, तभी जाकर वो सभी इस जगह तक पहुँच पाए। और ऐसे में ये लोग नहीं चाहते थे कि ये सभी बाकी के टीम से पीछे हो जाए, नहीं तो इन सभी को एंशिएंट बोधी ट्री से कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए कई सारे एक्सपर्ट्स घायल होने के बावजूद वो सभी किसी तरह से आगे की ओर बढ़ने लगे। जबकि जिन एक्सपर्ट्स के पास द्वीप खत्म हो चुकी थी, उन्होंने आगे बढ़ने के लिए अपने आप को फोर्स किया। पर जैसे जैसे वो सभी आगे की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें काफी डर भी लग रहा था, क्योंकि कुछ समय पहले ही उन्होंने देखा था कि किस तरह से एंशिएंट बोधी ट्री बैंक्सिंग एक्सपर्ट को पपेट की तरह इस्तेमाल करते हुए उन पे अटैक करवा रही थी। और जब एंशिएंट बोधी ट्री बैंक्सिंग एक्सपर्ट को पपेट की तरह इस्तेमाल कर सकती है, तो शायद उसने आगे भी ट्रैप लगा रखा होगा। ये सब सोचते हुए वो सभी एंशिएंट बोधी ट्री के नीचे आ चुके थे। और जैसे ये सभी एंशिएंट बोधी ट्री के इलाके में आए थे, उस समय उस पेड़ से एक रोशनी निकलती है, जो सीधे सावन और सावन के ग्रुप को घेर लिया। ये देखने के साथ ही वो सभी काफी परेशान हो गए, और अगले पल उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अपने द्वीप को एक्टिवेट करना चाहा। पर ये जानकर वो सभी सरप्राइज हो चुके थे कि उनकी द्वीप डिसअपीयर हो चुकी है। और अगले पल उस रोशनी ने एंशिएंट बोधी ट्री के नीचे जितने भी एक्सपर्ट्स थे, उन सभी को डिसअपीयर कर दिया। सीन शिफ्ट कर फ्लावर सेक्ट के एक्सपर्ट्स को देखते हैं, जो एंशिएंट बोधी ट्री से दूर थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सभी को डिसअपीयर होता देख वो सभी चौंक गए। अब फिर से सीन शिफ्ट कर सावन को देखते हैं, जो अपने आप को एक जगह पे मौजूद पाता है। पर सावन ये देखकर शॉक्ड हो चुका था कि उसके आसपास कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि उसके मेंबर्स भी नहीं है। जो देखकर सावन काफी कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर उसके ग्रुप के लोग कहाँ गए। ये सब सोचते हुए सावन की नजर एक जगह पे गई, जिस जगह से काफी रोशनी आ रही थी। उस रोशनी को देखने के साथ ही सावन काफी धीरे धीरे कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा, और कुछ ही समय के अंदर सावन उस रोशनी के अंदर आ गया। पर जैसे सावन ने अपने कदम को उस रोशनी के अंदर रखा, तो उसने महसूस किया कि जैसे कि वो 10 साल से इस जगह पे मौजूद है। और इससे पहले कि सावन कुछ समझ पाता, उससे पहले सावन के आसपास की जगह चेंज हो गया। इसके अगले पल सावन ने अपने आप को जानी पहचानी जगह पे पाया। तभी सावन ने अपने आसपास देखते हुए कहा कि ये तो एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन है। ये सब कुछ कहते हुए सावन ने अपने चारों ओर देखा, पर सावन ने महसूस किया कि उसके अलावा इस जगह पे कोई भी मौजूद नहीं है। जब सावन ये सब सोच रहा था, तभी सावन ने महसूस किया कि उसकी ओर एक बड़ी सी बीच की झुंड आ रही है। ये महसूस करने के साथ ही सावन ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया। पर जैसे सावन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी बीस्टों पे अटैक किया, उसी समय सावन ने महसूस किया जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो चुकी हो, क्योंकि सावन महसूस कर पा रहा था कि वो अभी चाहे तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरे जमीन को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे सावन ने ये सब कुछ सोचा, उसी समय सावन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया। तभी सावन ने सरप्राइजिंग आवाज में कहा, ये तो डाउसिंग की स्ट्रेंथ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।